आपने जिस घटना की जानकारी मांगी है वो विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में हुए रावण दहन समारोह से संबंधित है। भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। पीएम मोदी को आईपी एक्सटेंशन के समारोह में, जबकि सोनिया गांधी को लाल किला स्थित नवश्री धार्मिक रामलीला समिति के आयोजन में शामिल होना था। खराब मौसम और अत्यधिक पानी भरने की वजह से आयोजकों को इन दोनों बड़े नेताओं की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। देश के कई अन्य हिस्सों में भी वर्षा से दशहरा उत्सव प्रभावित हुआ। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान उटंगन नदी में एक बड़ा हादसा हो गया। खिरागढ़ क्षेत्र के कुसियापुर गांव के लगभग 11 लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद नदी में डूब गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 3 लोगों को बाहर निकाला गया था, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बाकी डूबे हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। नदी में बहाव और गहराई अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया है। लखनऊ में 29 सितंबर को एक युवक के अचानक गायब होने के बाद गुरुवार को जंगल के पास उसकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के लापता होने की सूचना के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। अब उसका शव बरामद होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने और ये जानने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या है या कोई अन्य घटना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि उनके गांव में फैल रही बीमारी पर काबू पाया जा सके। उनका कहना है कि बीमारी के कारण और लोगों की जान न जाए, इसके लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य विभाग गांव में विशेषज्ञों की टीम भेजे। ये टीम बीमारी के सही कारणों की जांच करे और सभी प्रभावित लोगों का उचित इलाज सुनिश्चित करे। ग्रामीणों ने जोर दिया है कि जानमाल की सुरक्षा के लिए शीघ्र और प्रभावी उपाय किए जाएं। बरेली में पिछले शुक्रवार को हुए बवाल के बाद 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही थीं। अब हालात सामान्य हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से एक बार फिर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जुमा शुक्रवार से ठीक पहले बृहस्पतिवार को दोपहर 3 बजे से ये सेवा बंद की गई है। बीएसएनएल के जीएम ने इस फैसले की पुष्टि की है। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कांकेरकुई गांव में दर्दनाक हादसा, 9 साल के बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास स्थित कांकेरकुई गांव में एक शादी समारोह के दौरान एक दुखद घटना घटी। 9 साल का सूर्या पड़ोस में आयोजित शादी समारोह में डांस कर रहा था, तभी वो डीजे के खुले बिजली के तार की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से सूर्या के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और गांव में शोक का माहौल है। तार की चपेट में आने की घटना को अर्थिंग के खुले तार से जोड़ा जा रहा है। जवान विक्रम सिंह की दुखद मौत। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात जवान विक्रम सिंह की दुखद मौत हो गई। वह एयरपोर्ट स्थित एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरण सुरक्षा में अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब जवान धर्मपाल सुबह विक्रम सिंह को ड्यूटी से रिलीव करने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रम सिंह का शव लटक रहा था। इस घटना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है। मामले की जांच की जा रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ये बयान जिले के भैंसोड़ा गांव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आया है। पुलिस ने पोस्टर हटाने और 2 युवकों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि ये अभिव्यक्ति किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाती। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एक ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2 कानून लागू किए जा रहे हैं, जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है। सांसद ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बरेली हिंसा के पीड़ितों से मिलने जाने से रोक दिया गया है। उनके सहारनपुर स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सांसद आजाद ने इसे अन्याय बताते हुए कहा कि उन्हें रोका गया है, पर वो जरूर जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि बरेली मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कानपुर देहात के मूसानगर में सेंगुर नदी किनारे एक युवक और युवती के कंकाल शत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान उमाकांत के रूप में हुई है, जो 11 दिन पहले लापता हुआ था, जबकि युवती की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस को मौके से जहरीले पदार्थ की पुड़िया और पानी का गिलास मिला है, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस टीम छानबीन में जुटी है। एएमयू में धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के धर्मशास्त्र विभाग की शुरुआत में यहां इस्लाम और ईसाई धर्म की पढ़ाई होती थी। समय के साथ इस विभाग में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अब केवल मुस्लिम छात्र ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के छात्र यहां अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी अध्ययन कर रहे हैं।
इस पहल से छात्र विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से गहन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देता है। कल 3 अक्टूबर 2025 से 2 बड़ी सरकारी भर्तियों के लिए पंजीकरण शुरू हो रहे हैं, जिनके लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 1. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR अप्रेंटिस भर्ती। ये भर्ती 1646 पदों के लिए है। इसके लिए 10वीं पास के साथ ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in का लिंक पर होगा। 2. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB भर्ती। ये सहायक उप निरीक्षक ASI समेत लगभग 1016 पदों के लिए है। इसके लिए मुख्य रूप से 12वीं पास योग्यता रखी गई है। आवेदन esb.mp.gov.in का लिंक पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत अधिसूचना डिटेल्ड नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें और समय पर ऑनलाइन आवेदन करें। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने CMS 2025 और ESC 2025 के लिए साक्षात्कार पर्सनैलिटी टेस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार की शुरुआत दोनों परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार 13 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। CMS 2025 की तारीख है। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा का साक्षात्कार 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। कुल उम्मीदवार 2045। EC 2025 की तारीख है। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का साक्षात्कार 19 नवंबर 2025 तक चलेगा। कुल उम्मीदवार 1376। सत्र शिफ्ट्स। दोनों परीक्षाओं में साक्षात्कार 2 सत्रों में होगा। पूर्वांह सत्र रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे। अपराह्न सत्र रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत ई-समन लेटर के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in का लिंक पर जल्द ही चेक करें। लखनऊ में इस वर्ष 117 स्थानों पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। इनमें प्रमुख आयोजनों में रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत इन सभी आयोजनों पर ड्रोन के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD पद के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 है। चयन प्रक्रिया। इस पद के लिए चयन एक सर्च कम सिलेक्शन समिति SCSC के माध्यम से किया जाएगा। कार्यकाल। सफल उम्मीदवार की नियुक्ति ज्वाइनिंग की तारीख से 5 साल या सुपर एनुएशन की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। योग्यता। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उन्हें पिछले 10 वर्षों में कम से कम 5 साल का संचयी अनुभव बिजनेस लीडरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में एक बड़े और प्रतिष्ठित संगठन में होना चाहिए। नोट: वर्तमान CMDG कृष्ण कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद 30 अप्रैल 2025 से खाली है और संजय खन्ना अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने जूनियर इंजीनियर, JE, डिपो मटीरियल सुपरिंटेंडेंट और CMA के लिए 2570 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार इस अवधि के दौरान आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा इन भर्तियों से संबंधित विस्तृत अधिसूचना डिटेल्ड नोटिफिकेशन जल्द ही जारी की जाएगी, जिसमें पात्रता, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होगी। यह जानकारी दिए गए शॉर्ट नोटिफिकेशन पर आधारित है। अटल पेंशन योजना APY भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। पात्रता: 18 से 40 वर्ष के सभी भारतीय नागरिक जिनका बैंक खाता है और जो आयकरदाता नहीं है। 1 अक्टूबर 2022 से। पेंशन राशि: ये योजना 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1000 रुपये, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ या 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। योगदान प्रीमियम: योगदान राशि आपके प्रवेश की आयु और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 18 वर्ष की आयु में 5000 रुपये की पेंशन चुनने पर मासिक प्रीमियम लगभग 210 रुपये होगा। लाभ: ग्राहक की मृत्यु पर पेंशन राशि उसके पति पत्नी को मिलती है और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को संचित कॉर्पस वापस कर दिया जाता है। यह योजना बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। रिलायंस की वार्षिक आम बैठक AGM में मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जियो का बहुप्रतीक्षित IPO 2026 की पहली छमाही तक आ सकता है। उन्होंने शेयरधारकों को बताया कि कंपनी IPO के लिए सभी जरूरी आवेदन तैयार कर रही है।
अंबानी ने यह भी कहा कि ये कदम जियो को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बराबर मूल्य दिलाने की क्षमता प्रदर्शित करेगा और निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक अवसर होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत तरक्की की राह पर है और जियो इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंबानी ने जियो की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें देश भर में मुफ्त वॉइस कॉल, 5G रोल आउट और डिजिटल भुगतान में क्रांति लाना शामिल है। भारत में रक्षा तकनीक स्टार्टअप्स जैसे आइडिया फौज, सागर डिफेंस और टॉनबो इमेजिंग देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। ये स्टार्टअप स्थानीय जरूरतों के हिसाब से आधुनिक तकनीकें विकसित कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, युद्ध के मैदान में बेहतर निर्णय लेने और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी, निगरानी, सर्विलांस, टोही, ISR और यहां तक कि लड़ाकू मिशनों के लिए उच्च क्षमता वाले UAVs का निर्माण, एडवांस सर्विलांस सिस्टम, रात और विषम परिस्थितियों में भी स्पष्ट जानकारी प्रदान करने वाले इमेजिंग सिस्टम। सरकार की IDEX और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही हैं। ये कंपनियां दुश्मन के लिए काल इसलिए हैं क्योंकि वे भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। दिल्ली में सोने का नया रिकॉर्ड, 1.21 लाख रुपए पर 10 ग्राम। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों ने 1.21 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। वैश्विक बाजार में मजबूत रुझान और निवेशकों द्वारा सुरक्षित संपत्ति सेफ हेवन के रूप में सोने की भारी खरीदारी के कारण ये बड़ी उछाल दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित कमी की उम्मीदें और कमजोर होते रुपए ने सोने की चमक को और बढ़ाया है। हालांकि इस रिकॉर्ड तोड़ उछाल के बीच चांदी की कीमतें स्थिर बनी रहीं। कीमतों में इस अप्रत्याशित वृद्धि से आभूषणों की खुदरा मांग पर असर पड़ने की संभावना है। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स 97.32 अंक गिरकर 80,267.62 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी 23.80 अंक की गिरावट के साथ 24,611.10 अंक पर आ गया। ये लगातार 8वां कारोबारी सत्र था जब बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, जो विदेशी फंडों की लगातार निकासी और भारतीय रिजर्व बैंक के आगामी ब्याज दर के निर्णय से पहले निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है। ये जानकारी 30 सितंबर 2025 के मंगलवार के बाजार बंद होने से संबंधित है। EMRS भर्ती 2025 FAQs पर आधारित संक्षिप्त जानकारी। EMRS भर्ती 2025 के 7,267 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन 23 अक्टूबर 2025 तक जारी हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट्स ने उम्मीदवारों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs जारी किए हैं, जिनके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 है। 2. एकाधिक पदों के लिए आवेदन। आप विभिन्न पदों जैसे एक PGT और एक TGT के लिए अलग अलग शुल्क भरकर आवेदन कर सकते हैं। 3. परीक्षा का माध्यम EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम SSC ऑफलाइन OMR आधारित आयोजित होगा। 4. पात्रता कट ऑफ तिथि 23 अक्टूबर 2025 को माना जाएगा। सभी आवेदकों को विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक nests.tribal.gov.in का लिंक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। कानपुर IIT के BTech अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने संस्थान प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। धीरज का शव 3 दिन तक हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें घटना की सूचना 2 दिन बाद दी गई, जिससे वे स्तब्ध हैं। धीरज के पिता ने कहा, IIT ने मेरे बेटे को निगल लिया। इस घटना ने छात्रों पर मानसिक दबाव और संस्थान की निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।